जी मंच तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर जो राखी को मंजूर होता वही होता है, हमारे कहने से नहीं होती। किसी ने कहा ना कि जो मैं चाहता हूँ वो उसको मंजूर नहीं है, और जो वो चाहता है वो मुझे मंजूर नहीं। इतना बढ़िया मंच था, राखी वालों ने कहा नहीं यहाँ आओ, हमारे पास आके जाओ। सुनो साथी, स्वामी जी वाणी कहते हैं, मान को दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के प्रथा गमाइए, ये तो अभिखिन को अवसर सो गमावत मान नीगर। मान को दे अखंड फल पाइए, ये हमें जो चोला मिला सुनो साथी, ये ऐसे इसलिए नहीं मिला खाने पीने सोने के लिए। उस अखंड फल की प्राप्ति मनुष्य तन से ही होती है। जितनी 84 लाख योनि है उनको कोई ज्ञान नहीं सुनाता, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि मनुष्य के लिए देखो, बिछाने के लिए गलीचे होते, गद्दे होते हैं, उन पर बैठ के तुम्हें चर्चा वाणी सुनाई जाती है। तो मान को दे अखंड फल पाइए, ये हमें चोला मिला सुंदर साथी, राखी को पाने के लिए मिला है। और एक एक समय कितना कीमती होता है हम नहीं जान पाते। सारा का सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, खाने में, पीने में, सोने में, लड़ाई झगड़ों में, दुनिया की बातों में चला जाता है। जिस चोला पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं और उनको ये कल नहीं मिलता, वो राखी ने अपने को दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण की भक्ति में थी। इससे बढ़कर के सुंदर साथी मैं दावे से कहता हूँ, इससे बढ़कर के कोई और भक्ति है नहीं। ईद में नाम महामंत्र मिला है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। अभी आपने हमारे दिल्ली से आए हुए महाराज जी, उनसे सुना था, बता दिया कि भविष्य पुराण में चारों जगहों के राजाओं के नाम हैं, और अंत में बता दिया कि आगे अवतार होएगा पुष्कलंकी स्थान। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वामी श्री प्राणनाथ जी बनकर के आए, किस लिए? हम लोगों को जगाने के लिए। ये वाणी सुनो साथी, आपके लिए आई, दुनिया के लिए नहीं आई है। हाँ, दुनिया को सुख मिलेगा, पर स्वामी जी कहते पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। ये सुख जो है अपना परमधाम का, वाणी का सुख, ये सुहागनियों के लिए है। मान को दे अखंड फल पाए। मनुष्य जीवन में उस राज्य की प्राप्ति होती है अगर कोई कर सके तो, नहीं करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोबारा ये जरूरी नहीं कि हमें यही सोना मिलेगा, जरूरी नहीं कि यही तन मिलेगा। पता नहीं 84 लाख में कहां भटकना पड़ेगा। लाख 84 भूमि में आव्या, अंते आव्या था मनुष्य। भटकते भटकते जीव को जब परमात्मा की प्राप्ति होती है कि मनुष्य सोना मिलता है, लेकिन हम उसको गमा देते। अक्षर का अवसर, आगे चढ़ का अवसर, आगे चढ़ का समय मिला, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और ऐसे जीवन चला जाता है। पाप की गठरी तो लाद लेते हैं, पर धर्म का भार हमारे से नहीं उठता।
इसलिए स्वामी जी बार बार समझाते हैं, ये तो अब क्षण को अवसर, आगे क्षण का समय मिला हुआ है, मत सोचो कि 100 साल का जीवन मिला, लेकिन हम सब गंवा देते हैं। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा, साबुन थोड़ा मैल घनेरा, साबुन थोड़ा मैल घनेरा, किमे में मलमल धोमा, चारों पन्ने चिकड़ फैले, बैठ के अब मैं रोवा। साबुन थोड़ा का मतलब समय थोड़ा। मत सोचो कि मेरी बहुत लंबी जिंदगी है। सुंदर साहब जी, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं जीवन का। इसीलिए हमेशा ही राज जी को याद करो, निज नाम का जाप करते रहो, कुछ न करो, तारतम का जाप करते रहो, मेरा पार है। तारतम वो शक्ति है कि जितनी दुनिया की शक्ति है, देवी देवताओं की, सब इसी में समाहित है। श्री कृष्ण से बढ़कर के भक्ति संसार में कोई नहीं है। और वो कौन सी हमारी अनादि अक्षरातीत थी, उस अनादि अक्षरातीत की भक्ति हमें राजी महाराज ने, सतगुरु महाराज ने दी है। इसलिए सुंदर साहब जी, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि समय को बेकार ना जाने दो, बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इससे पहले अपने मन में राज्य का जाप करते रहो, भजन करते रहो, ज्यादा ना कहते हुए, समय नहीं है उतना, पर फिर भी हमारे रामदास महाराज जी का आदेश था, हमने पालन किया। सुबह फिर आने को कहने सब मुझे आना पड़ेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ में सभी सुंदर साहब को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।